हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हम लोग पीछे 3 लेक्चर्स से एसिड को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे और लास्ट में हम लोग का एसिड ख़त्म भी हो गया। ठीक है, जो हम लोग मेहनत कर रहे थे पूरी, वो एसिड हम लोग ख़त्म कर लिए हैं 3 लेक्चर्स में। और अब हम लोग बेस स्टार्ट करेंगे। बेस ज़्यादा इसमें कुछ रिएक्शंस नहीं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड के साथ रिएक्शन था बेस में, हाइड्रोजन के साथ एक हम लोग पढ़ेंगे और एक है हम लोग का मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। क्योंकि मैं बताया था आपको कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हम लोग के एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बस वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोग का टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस, एकदम अच्छे से स्टाइलिश हम लोग लिखेंगे बेस। जी हो गया। अब बेस क्या होता है? बेस की पहली प्रॉपर्टी होती है जो, जैसे आप चूना ले लीजिए, ठीक है, क्या लेंगे? चूना, इसको क्या कहते हैं? लाइम। फॉर्मूला क्या होता है? CO। क्या है ये? मेटेलिक ऑक्साइड, जो मैं बताया था आपको, बेस होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के। ठीक है, चूना ले लीजिए। तो इसमें क्या देखेंगे आप? इसमें क्या आप ये इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट होगा, आप टेस्ट करेंगे, कड़वा होता है। वैसा हिंदी में सब आज लिखेंगे हम लोग कड़वा, कड़वा इन टेस्ट। ठीक है, क्या रहेगा इसका? बिटर इन टेस्ट। ये हो गया हिंदी इंग्लिश। तो बिटर इन टेस्ट होता है। पहला बेस की प्रॉपर्टी है बिटर इन टेस्ट। दूसरा बेस की प्रॉपर्टी है, कैसे जानेंगे बेस है? वो जब लिटमस पेपर लेंगे, ये हो गया हम लोग का लिटमस पेपर। हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग एसिड में क्या ले रहे थे? एसिड में ले रहे थे हम लोग ब्लू लिटमस पेपर। इसमें ले रहे थे एसिड में, छोटा सा यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर हम लोग एसिड में ले रहे थे। हम लोग बेस में क्या लेंगे? रेड लिटमस पेपर। बेस में हम लोग लेंगे रेड लिटमस पेपर। ये जो रेड लिटमस पेपर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर क्या होगा? रेड होगा। ये चेंज किस में हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग इससे पता कर लेंगे कि हम लोग का जो एसिड है, हम लोग का जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो आती है, ये हो गया, टेस्ट हो गया। और हम लोग नेक्स्ट इसमें मान लीजिए आप रिएक्शन पढ़ लेते हैं। वैसे कंडक्ट ये भी इलेक्ट्रिसिटी करता है। हम लोग जो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें, इसको मिटा दे रहा हूँ ना। दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस तो ये भी दे रहे हैं ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मान लीजिए आप बेस दिए NaOH, ये वाटर में क्या देगा? Na प्लस OH नेगेटिव। तो आयंस तो ये भी टूट रहा है ना आयंस में, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। किस बेसिस पे? जैसे आप स्ट्रॉन्ग हो गया तो ज़्यादा करेगा ऐसे। ठीक है, आयंस वही, जिसमें ज़्यादा आयंस होंगे वो अच्छे से और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यही बेसिक, यही दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको बस इतना लिखना है, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो रहेगा, इसके पहले आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, जैसा हम लोग उसमें पढ़े थे, जिस बेस की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, 100 के आसपास होगी, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे।
मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग बेस की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जैसे आप NaOH ले लीजिए, इसको भी माना जाता है कि ये जो सोल्यूशन में है, ये सारे NaOH आप जितना भी लिए हैं, 50 ml लिए, आप 70 ml लिए हैं, 100 ml लिए हैं, आप जितना भी लिए हैं, वो सारे NaOH किस में टूट जाएंगे, Na प्लस और OH नेगेटिव में, ठीक है। वीक बेस कौन होते हैं, जिनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लो होगी। हम लोग एसिड में वही पढ़े थे, वही बस हम लोग को रटना है, वही सिंपल। लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इसको लिख लीजिए, और मैं शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जैसे एग्जांपल के लिए लेंगे हम लोग NH4OH, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। इनकी क्या होती है, इनकी चौक दे दिया, इनकी जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगी वो लो होगी। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहा जाता है, ये फेमस नाम है इसका, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसमें यूज़ होता है, एज ए एंटा एसिड भी यूज़ होता है मैग्नीशिया, ये एज ए एंटा एसिड यूज़ होता है जब एसिडिटी हो जाती है आपको। एसिडिटी यानी एसिड का कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, जब आप ज़्यादा तला भुना आप शादी में खा लेते हैं, गए कंट्रोल नहीं हुआ, चाउमीन खा लिए और ये सब वगैरह वगैरह, तो एसिडिटी जब हो जाती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो ये बेस है, वो एसिड है, न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। एसिडिटी जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जब आपको डकार आता है, ठीक है, जब कभी कभी होता है कि जो हम लोग का मूवमेंट होता है, ओसोफेगस का जो मूवमेंट होता है वो रिवर्स जब होता है तो कुछ देर के लिए, तो फूड जो हमारा ऊपर आता है और वो एसिड के साथ ऊपर आता है, तो आपको सीने में जलन होने लगती है। आप कहते हैं कि सीने में जलन हो रही है, अजीब सी खट्टी डकार आ रही है, तो वो उसी के कारण एसिडिटी के कारण होता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। हाँ, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। ये हटा दे, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, टाइम दे रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए, हो गया बस आपका टाइम आउट होता हुआ। और 7 करोड़ भी जीत लिया यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का, क्या है, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। आप इसको लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, हैव इन कॉमन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है, क्या है, व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। जैसे मैं बताया था, मैं इसको 3 बार बता चुका हूँ, 3 वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी अलग अलग। पहला था कि हम लोग एक्टिविटी में बताते थे, इसको मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। एक्टिविटी में बताया था कि OH मिलेगा हम लोग को, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को, सारे बेसिस में OH मिलेगा। एक्टिविटी से एक देखे थे, मैं एसिड का पढ़ा रहा था, फिर आपको बताया था कि बेसिस में OH मिलेगा। और यहाँ पे भी ये यहाँ पे तो टॉपिक ही हो गया, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। यहाँ पे हम लोग को OH सारे बेसिस में, सारे बेस आप NaOH हो गया, वीक बेस कितना भी वीक गिरा, ठीक है, बेस होगा, MgOH हो गया, कुछ नहीं, 5%, 2%, 1% जो भी टूटेगा वो OH ही देगा, Na प्लस, जब इसको आप वाटर में मिलाएंगे, ठीक है, OH Ca2 प्लस
OH Mg2+ OH, ठीक है। ये बैलेंस कर लीजिएगा आप। क्या देगा Na, ये सारे देखिए अब सारे में, ये देखिए सारे में OH हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। क्या होता है यही जब हम लोग एसिड और बेस का भी आपको पढ़ाऊंगा, ये OH मिल रहा है, एसिड में हम लोग को H+ मिलेगा, वही दोनों मिला के वाटर बना लेते हैं। जो बचा अपना अपने में निपटारा करके साल्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्या है आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ने, केमिकल रिएक्शन है। ये देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, ये खत्म हो गया। और प्रॉपर्टीज आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला हम लोग का रिएक्शन लगा मेटल से। जैसे आप रिएक्शन कराए थे एसिड से हाइड्रोजन और हम लोग का साल्ट मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस और साल्ट, वैसे ही हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे मेटल से बेस का, ठीक है। पहला रिएक्शन हम लोग का क्या था, HCl का था या फिर H2SO4 का था Zn के साथ। यहाँ पे क्या है NaOH का है Zn के साथ। क्या बनाएगा Na2Zn O2 प्लस H2O, ठीक है। क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है। एक मिनट इस रिएक्शन को मैं एक बार चेक कर लूँ, कंफर्म है कि नहीं। यही है, क्या है NaOH Zn के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2Zn O2 और H2O बना रहा है। फिर क्या है, ये पहला हो गया कि रिएक्शन विद मेटल, इसका आप छोटा छोटा लिख लीजिए, रिएक्शन विद मेटल छोटा सा होगा। फिर हम लोग छोटा सा एक लिख लेंगे रिएक्शन विद एसिड। क्या होगा, एसिड हम लोग का H+ देगा, बेस हम लोग का OH देगा। क्या लिए, एसिड से हम लोग H+ लिए, बेस से हम लोग OH लिए। इन दोनों का कंफर्म था कि यही दोनों जुड़ेंगे, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इन दोनों की शादी पक्की थी, बाकी बेचारे ये दो Na, ये दोनों निपटारा करके साल्ट NaCl, ठीक है। तो क्या अब ऐसे लिखिए, ये देखिए ये दोनों जुड़े, बचा क्या, H+ बचा, OH बचा, वाटर बना दिए और ये हमारा साल्ट बना दिए, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड हो गया और ऊपर का मैं मिटा के रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, लास्ट टॉपिक हम लोग का बेस में क्या है, वहाँ भी छोटा सा आप लिखिए, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब पढ़े होंगे आप, सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड के बारे में। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक होता है, बेस बेस कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या यहाँ पे रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, बेस ले लिए CaOH का होल ट्वाइस, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2। सारी वही आपको रिएक्शंस मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। पुराने रिएक्शंस हैं, एक बार याद कर लिया, आप उस लेक्चर में याद कर लीजिए, यहाँ याद कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ आप उस रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला रिएक्शन था हम लोग का सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, इसका रिएक्शन एक एक्टिविटी थी उसमें था, तो इस रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड बेस का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड में भी आप लिख सकते हैं। ये क्या बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाया था हमारा
और क्या बना सकते हैं आप बताइए, और क्या बना सकता है? कैल्शियम यूज़ हो चुका है, CO2 यूज़ हो चुका है, बचा क्या है हम लोग के पास? वाटर बचा है, OH बचा है। H कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, वो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, लिक्विड। ठीक है, ये हमारा वाटर बनाएगा। CaCO3 क्या होता है? PPT होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, मिल्की कलर आ जाता है सोल्यूशन में इसके कारण, CO3 के कारण। बाद में मैं बताया था कि एक्सेस जब आप पास करेंगे CO3 का होल ट्वाइस बनेगा, जब एक्सेस CO2 वहाँ से पास हो जाएगा। अब मुझे लगा खत्म है बेस का, हम लोग वो है बेस का हम लोग है कि कुछ उसको मिटा दूँ। देखिए उसके कुछ यूजेस, सारी ही चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हाँ बस पढ़ने के लिए आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही लेबोरेटरी में। जिसका यूज़ नहीं है उसको निकाल दिया गया दुनिया से ही। आप 11th में पढ़ेंगे, एक थ्योरी है, वो है बायोलॉजी में पढ़ेंगे, यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी आती है। यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी क्या कहती है कि आप जिस पार्ट का आप यूज़ करते हैं वो ही आगे इवॉल्व होती है। ठीक है, और जिसका यूज़ नहीं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो इन बेसिस का यूज़ होगा ही, नहीं तो कब का भुला चुके होते हैं सबको। क्या था? पहला हम लोग का है NaOH, फिर हम लोग का रहेगा COH का होल ट्वाइस, फिर है MgOH का होल ट्वाइस, फिर दिया हुआ है Na2CO3, फिर है NaSCO3। क्या है NaOH का यूज़? याद करने का तरीका है CP, इसमें सोप में, और ऐसे सोप में, दूसरा है हम लोग का फाइबर में, कौन सा फाइबर? रेयॉन। और तीसरा हम लोग का है, जैसे इसको मिला दीजिए, ये भी दोनों याद रखिए, सोप में हो गया हम लोग का, और फाइबर रेयॉन में बनाने में। ठीक है, फिर है COH का होल ट्वाइस, इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर में। आगे देखें, आगे पढ़ेंगे आप जब साल्ट्स पढ़ेंगे वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर आपको पढ़ाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में फिर हम लोग का है क्या? MgOH, अभी अभी बताया आपको, एंटा एसिड क्या काम करता है? ये हम लोग का एसिडिटी में यूज होता है। ठीक है, इसका कहाँ पे? वॉशिंग सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, क्या बेकिंग सोडा में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, बेकिंग सोडा में, और एक इसका यूज़ है एंटा एसिड की रोकने में। तो दो हैं जो हम लोग के एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल होते हैं, एक हो गया हम लोग का MgOH, दूसरा हो गया NaSO3। ये था हम लोग का बेस के बारे में, जो भी था आपको पढ़ा दिया। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है हम लोग का क्या था? हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स में हम लोग पढ़ लेंगे लिटमस के बारे में, प्रभावतलीन, मदद ऑरेंज, बाकी सब यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH स्केल, pH का हम लोग का डेली लाइफ यूज़, ये सारा पढ़ लेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।